तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर। लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर को समझने के पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल कुछ वैल्यूज़ दिए ए से लेकर जेड तक, और कुछ वैल्यूज़ हैं जो स्पेशल सिंबल्स की हैं और उनको न्यूमेरिकली डिफाइन किया हुआ है 0 A फॉर 0। और यहाँ पर इनकी आस्की वैल्यू दी हुई है, इनको बाइनरी फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है वो दिया है। जैसे आप 00001 या बी को आप लिख सकते हैं 0001 और सी को आप लिख सकते हैं 00010। इस तरीके से ये आपको जो हम आगे प्रैक्टिकल करने वाले हैं उसमें काफ़ी हेल्पफुल है ये। इसी वजह से सबसे पहले इसी को आपके सामने रखा गया है, तो आप इसे ध्यान से देखें, हो सके तो नोट करें। आज हम जानने वाले हैं लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर के बारे में। तो लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर एक्चुअली एक सीडो रैंडम प्रोसेस है जो यूज़ होता है इंक्रिप्शन में। तो एक्चुअली सीडो रैंडम जो होता है, आप यहाँ देख सकते हैं सीडो रैंडम प्रोसेस इज़ अ प्रोसेस दैट अपीयर टू बी रैंडम बट इट्स नॉट। ऐसा दिखाई देता है कि रैंडमली सब कुछ हो रहा है, पर एक्चुअली रैंडमली हो नहीं रहा होता है। और जो इस इंक्रिप्शन टेक्निक की जो शुरुआत हुई थी वो 1950 में हो चुकी थी, जिसे हम आज 2015 में समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो चलिए आइए शुरू करते हैं। काफ़ी पीछे वैसे ही हम हो चुके हैं, 1950 से 2015 में समझ रहे। तो चलिए देखते हैं आगे। जो हमारे पास एक वर्ड यूज़ होने वाला है जिसे हम टैप्स कहते हैं। तो टैप क्या होता है ये समझिए पहले कि द बीट पोजीशन दैट अफेक्ट द नेक्स्ट स्टेट आर कॉल्ड द टैप्स। जब भी हमारा कुछ वैल्यू सेव होता है कंप्यूटर्स में रजिस्टर में, तो वो बीट बाय बीट होता है। तो जो नेक्स्ट स्टेट की जो पोजीशंस होती है वो टैप्स कहलाती हैं। जो अगले आने वाली बीट पर इफेक्ट डालती है उसे हम टैप्स कहते हैं। इन सब का यूज़ आगे होने वाला है, इसलिए इन सारे वर्ड से आप लोगों को अभी से फैमिलियर करवा रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के स्टूडेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल्स वगैरह में जो यूज़ होते हैं गेट्स वगैरह, ये शायद आप लोग जो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उन्हें तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली गेट्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में जो इनपुट्स वैल्यू के बाद आउटपुट वैल्यू क्या आएगी डिसाइड करते हैं, जिन्हें हम लॉजिकल गेट्स कहते हैं। तो एक गेट इसमें यूज़ होता है लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर इंक्रिप्शन टेक्निक में, तो उसे हम कहते हैं एक्सऑर गेट। एक्सऑर गेट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो भी दो इनपुट इसमें दिए जाते हैं, इनपुट का आउटपुट किस तरीके से देता है ये समझ लेते हैं। जब भी दिए जाने वाले इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट 0 होगा। एक सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन द बोथ इनपुट आर सेम द आउटपुट विल बी 0। और जब भी दोनों इनपुट, आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक इनपुट दिया ए माफ़ कीजिएगा, एक इनपुट दिया ए जिसकी वैल्यू 0, दूसरा इनपुट दिया बी, इसकी भी वैल्यू 0, दोनों सेम है इसलिए आउटपुट भी 0 आया। एक इनपुट दिया 0, सेकंड इनपुट दिया 1, दोनों इनपुट सेम नहीं है इसलिए आउटपुट 1 आया। तो जब भी दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट विल बी 0। बस एक्सऑर गेट की यही एक प्रॉपर्टी होती है। ये एक्सऑर गेट का साइन है और एक्सऑर गेट का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है। एक्सऑर गेट को इस तरीके से दर्शाया जाता है। तो जब भी आप किसी सर्किट पर कोई डिज़ाइंस वगैरह देखते हैं तो गेट्स वगैरह के डिज़ाइन होते हैं। इसके डीप में हम नहीं जाते हैं, अभी सिर्फ आप एक्सऑर गेट की प्रॉपर्टी को समझिए, ये आगे यूज़ होने वाला है कि जब भी हम इनपुट दे रहे होते हैं तो जब भी दोनों इनपुट सेम होंगे तो आउटपुट 0 होगा। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है, किस तरीके से यूज़ किया जाता है। मान लीजिए हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट है जिसकी वैल्यू है जो है हेल्प, और इसको हमको इंक्रिप्टेड फॉर्म में लेके आना है। तो हमने देखा था अभी एच को हम किस तरीके से दर्शा सकते हैं। आपने यहाँ लास्ट जो हमने स्टार्टिंग में जो देखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर एच को हम दर्शाते हैं इस तरीके से, जिसकी बाइनरी वैल्यूज इस तरीके से आती है। तो यहाँ पर सभी की बाइनरी वैल्यूज दी है। जैसे एच है, एच को हम लिख सकते हैं 00
1 1 1, ये h की वैल्यू गई। फिर e आया, e को आप लिख सकते हैं 0 0 1 0 0, ये e की वैल्यू। हम हेल्प जो प्लेन टेक्स्ट है उसे इंक्रिप्टेड फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं। l की वैल्यू है 0 1 0 1 1 और p की वैल्यू है 0 1 1 1 1। सबसे पहले हमें प्लेन टेक्स्ट लिखना है। प्लेन टेक्स्ट लिखने के बाद उस प्लेन टेक्स्ट की इंक्रिप्टेड वैल्यू देनी है। उसके बाद हमें कोई एक, जिसे हम कहते हैं की, कोई भी रैंडमली हमें सेलेक्ट करना है जो कोई भी वैल्यू जिसे आप बाइनरी में चेंज कर सके। जैसे यहाँ पर लिया हुआ है 13 22 27 और 13, इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू या वर्ड के हिसाब से वैल्यू भी आप ले सकते हैं। 13 22 इस हिसाब से लिया हुआ है और उनकी वैल्यूज़ को यहाँ पर लिख दिया गया है। तो यही हमारी एक्चुअली की है। तो 13 को आप चेंज कर सकते हैं 0 1 1 0 1, 22 1 0 1 1 0, उसके बाद 27 1 1 0 1 1 और उसके बाद 13 0 1 1 0 1। इनके 13 पर जो अल्फ़ाबेट दिया गया है उसकी बाइनरी वैल्यू को हम यहाँ लिखते जाना है चार्ट के हिसाब से। जो भी आप की चाहे वो की चूज़ कर सकते हैं और उसके बाद हम इन कीज़ का एक्सॉर गेट के हिसाब से आउटपुट निकालेंगे। आपने देखा था जब भी दो इनपुट सेम होंगे तो देन आउटपुट विल बी 0। इफ बोथ द इनपुट्स आर सेम द आउटपुट विल बी 0। ये प्रॉपर्टी होती है एक्सॉर गेट की। तो आपने यहाँ पे देखा 0 0 देन आउटपुट विल बी 0, 0 1 देन आउटपुट विल बी 1, 1 1 0, 1 0 1, 1 1 0, क्योंकि प्रॉपर्टी जो इनपुट्स हैं दोनों सेम है तो आउटपुट 0। यहाँ पर 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 और 0 0 0, both input are same, output will be 0, 1 0 1 1 1 0 and so on। ऐसे करके यहाँ पर जो वैल्यूज़ आएंगी इन वैल्यूज़ को चार्ट की वैल्यू से मैच कीजिए और जिस वर्ड से वैल्यूज़ मैच होंगी ये आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म हो गया। यहाँ पर हेल्प को इंक्रिप्ट किया तो KSQC। इसे ये जो आपने की निकाली है आप यूज़र को भेजेंगे, वो इस की को लेकर चलेगा। यहाँ पर उसने लिखा KSQC और जो वैल्यू लेके चला था उस वैल्यू को लेगा। उस वैल्यू के हिसाब से इसे जो वैल्यू हमने यहाँ पर ली थी वही जो की हमने यूज़ की थी वही की हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम हमारे जो फॉर्म है उसे लिख देंगे जो हमारे इंक्रिप्टेड फॉर्म में आया, उसके बाद उसकी वैल्यू, और फिर हम वापस इसे फिर एक्सॉर गेट की प्रॉपर्टी के हिसाब से चेंज करेंगे। जहाँ पर भी वैल्यू सेम होंगी आउटपुट विल बी 0, 0 0 0 1 1 0, 0 1 1 1 0 1 0 1 1, 1 1 0 0 0 0 0 1 1 and so on। If the both input are same, output will be 0। और जब आप इसे देखेंगे तो 0 0 1 1 1 h की वैल्यू है, 0 0 1 0 0 e की वैल्यू है, 0 1 0 1 1 l की वैल्यू है और 0 1 1 1 1 p की वैल्यू है। तो जो आपने इंक्रिप्ट किया था वो डिक्रिप्ट हो चुका है। वापस आपने KSQC को इंक्रिप्ट किया था, इंक्रिप्टेड फॉर्म को वापस डिक्रिप्ट कर दिया। हेल्प आ गया जो आपका प्लेन टेक्स्ट था। तो इस तरीके से इसे हम यूज़ करते हैं। इसका एक टेक्निक और है जिसे हम यूज़ करते हैं साइफर प्लेन टेक्स्ट। यहाँ पर हम 6 कैरेक्टर्स का एक वर्ड ले रहे हैं, साइफर CIPHER। ये हमारा प्लेन टेक्स्ट है। और इसे यूज़ करने के लिए आपको एक मैथमेटिकल फार्मूला, एल्जेब्रिक फार्मूला जिसे आपको याद रखना होगा। आप जानते हैं हमारे पास मोड 26 है, 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। लास्ट वीडियोज़ में हमने इसे यूज़ किया था। एक फार्मूला है हमारे पास EI+3, E sub I+3, E sub I+1 प्लस 2E sub I+2। ये फार्मूला है, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द की। हम एक की क्रिएट करेंगे इस फार्मूले से।
तो आप यहाँ पर इस फॉर्मूले को देख सकते हैं। तो हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि a1 इक्वल्स टू 1, हमें दो टैप वैल्यू लेनी है। टैप वैल्यू हमने बाद में देखा था, जो टैप वैल्यू की डेफिनेशन आपने स्टार्टिंग में देख ही ली थी, टैप वैल्यू इसलिए समझाया था। दो टैप वैल्यू लेके चलनी है हमें, तो हमने a1 इक्वल्स टू 1 माना और दूसरी टैप वैल्यू a2, तो a2 इक्वल्स टू 2 माना। और ये हमारा जो फॉर्मूला जो की को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होगा। फिर दो रैंडम नंबर्स जो भी हमें यूज़ करने हैं, उन दो रैंडम नंबर्स को हम चूज़ करेंगे। तो हमने e1 इक्वल्स टू 2 यूज़ किया और e2 इक्वल्स टू 4 यूज़ किया। एक बात ध्यान देने वाली है कि जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है वो 6 कैरेक्टर का है, तो जो हमें कीज़ निकालनी वो भी 6 निकालनी है। तो दो कीज़ तो हमने रैंडमली चूज़ कर ली है, 2 और 4। अगर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये है आपका फॉर्मूला e सब i प्लस 3, a1 a सब 1, e सब i प्लस 1 प्लस a सब 2 और e i प्लस 2। सिर्फ इसे ध्यान में रखिए और इतना ध्यान में रखिए कि दो टैप वैल्यू लेकर चलनी है। a1 को 1 मान लिया है और a2 को 2 मान लिया। उसके बाद आपको दो रैंडमली नंबर चूज़ करने, वो कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पर लिया है e1 इक्वल्स टू 2 और e2 इक्वल्स टू 4। अब हमारे पास बाकी के 4 कीज़ जो हमें कीवर्ड जो हमें चूज़ करने वो बाकी हैं, तो आइए उन्हें चूज़ करते हैं। हमारा जो फॉर्मूला है जो हमने अभी देखा था, वो फॉर्मूला इस तरीके से e i प्लस 3, e i प्लस 1, e सब i प्लस 1 प्लस 2 e सब i प्लस 2। बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए, बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा। ये जो दो की आपने सेलेक्ट की थी यहाँ पर, जो आपने रैंडमली चूज़ की थी, इन 2 कीज़ को हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब बस हमें यहाँ पर इन्हें पुट करते जाना है और नई की हमें मिलती जाएगी। जैसे हमें e3 की वैल्यू निकालनी थी, e1 और e2 तो हम ले चुके हैं ऑलरेडी। e3 की वैल्यू निकालनी थी तो e1 की जगह पर हमने पुट किया 2 और e2 की जगह पर हमने पुट किया 4। तो आप यहाँ देख सकते हैं e3 यहाँ पर e1 की जगह पर है 2 और e2 की जगह पर है 4 और ये 2 पहले से, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 10। तो e3 की वैल्यू हो गई 10। अब जो की हम यूज़ करेंगे उसमें हम e2 और e3 यूज़ करेंगे। तो e4 यहाँ पर एक इंक्रीमेंट हुआ, e4 यहाँ पर भी एक इंक्रीमेंट होगा, e2 प्लस 2 e3 इंक्रीमेंट होता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई थी e3 की 10, तो यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई 10। ये वाली जो वैल्यू है ये 10 हो गई। 10 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 24। तो हमारे पास e4 की वैल्यू आ गई 24। देन अब हम जो वैल्यू यूज़ करेंगे वो e3 और e4 की होगी। जस्ट इसी फॉर्मूला में हमें पुट करते चलना है। e4 की वैल्यू e5 की वैल्यू में हम ये वाली e3 और e4 की वैल्यू पुट करेंगे। e3 2 e4, तो e3 की वैल्यू 10 और e4 की वैल्यू 24। तो 24 इंटू 2 प्लस 10 इक्वल्स टू 58। 58 आपको, आप लास्ट वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, तो आपको ध्यान होगा कि जब भी कोई वैल्यू 26 या 26 के ऊपर जाएगी तो हम उसे माइनस करेंगे। तो हमने यहाँ से 58 माइनस 52 किया तो 6 हो गया। 52 क्यों किया? क्योंकि हमें 2 बार माइनस करना पड़ेगा। पहले 26 माइनस किया 58 में से, तो भी 26 से ऊपर था, फिर हमने 26 माइनस किया तो हमारे पास बचा 6। उसके बाद e6 e3 प्लस 2 e4, यहाँ पर हमने e4 और e5 की वैल्यू पुट की तो हमारे पास e6 की भी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आई 36, जो 26 से ज़्यादा है, तो माइनस किया 36 माइनस 26 इक्वल्स टू 10। जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है बस, और वैल्यू पुट करते जाइए। अब आपके पास पूरे कीवर्ड्स आ चुके हैं, 2, 4, 10, 24, 6 और 10। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपकी वैल्यू आ चुकी थी। ये तो सबसे पहले टेबल में आपने जो आपने कीवर्ड निकाले हैं वो रख देंगे। उसके बाद जो आपका प्लेन टेक्स्ट है साइफर, उसे रख देंगे। इस
साइफर प्लेन टेक्स्ट की जो वैल्यू हमने स्टार्टिंग में भी देखी थी, यहाँ पर भी आपकी सुविधा के लिए रख दिया गया है। सी की न्यूमेरिकल वैल्यू 2 है, आई की 8 है, पी की 15 है, एच 7 है और ई आप यहाँ देख सकते हैं 4 है, आर 17 पर है। तो अब लास्ट वीडियो से आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें प्लस करनी है, तो 2 + 2 = 4, 4 + 8 = 12, 10 + 15 = 25, 24 + 7 = 26 के ऊपर जा रहा है, माइनस किया 26 में से रिमेन 5, 6 + 4 = 10, 10 + 17 = 27, माइनस किया 26 में से 1। इनकी जगह पर आने वाले लेटर्स को हम वापस पुट कर देंगे, 4 E 12 M 25 Z 5 F 10 K and 1 B। ये हो गया आपका इंक्रिप्टेड फॉर्म। तो दोस्तों इस तरीके से यूज़ किया जाता है लीनियर फीडबैक शिफ्ट रजिस्टर को, इंक्रिप्शन टेक्निक है। और इंक्रिप्शन के लिए बहुत सारे टूल्स भी आते हैं। ये तो वो पोर्शंस था, हमें ऐसा लगा कि थ्योरी भी समझनी चाहिए तो सारी थ्योरी भी बताई। टूल्स आते हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे TrueCrypt, कंप्लीट डिस्क का इंक्रिप्शन कर सकते हैं आप, पूरी डिस्क आपकी इंक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाएगी। गिलीसॉफ्ट कंप्लीट डिस्क इंक्रिप्शन के लिए आता है। वेराक्राफ्ट अगर आपको किसी फाइल को इंक्रिप्ट करना हो तो फाइल इंक्रिप्शन के लिए टूल है। GNU प्राइवेसी गार्ड फाइल इंक्रिप्शन टूल है और बीटलॉक और कंप्लीट डिस्क इंक्रिप्शन टूल है। आप चाहें तो इन टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से आप क्रिप्टोग्राफी को यूज़ कर सकते हैं, इंक्रिप्शन टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं।